Hello, students. A very good morning to all of you. I welcome you all to this YouTube channel. तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस शुरू की है इंग्लिश ग्रामर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो बच्चे किन्हीं कारणों से ग्रामर स्किल्स में वीक हैं। तो I have also decided to start the series for communication skill, ताकि जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको कुछ यहाँ से हेल्प मिल सके। तो आजकल ये दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज दैट मैनी पीपल नो इंग्लिश एंड even they know what to speak. हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हमने आंसर कैसे करना है इंग्लिश में, बट ये नहीं पता है कि कैसे इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे, आई नो व्हाट टू से बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। ये एक स्टूडेंट की वर्डिंग है। स्टूडेंट जरूरी नहीं कि वो स्कूल में पढ़ता है। वी ऑल आर स्टूडेंट, वी ऑल आर लर्नर, सो लर्निंग नेवर एंड्स। लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये एक लर्नर के वर्ड हैं कि मुझे पता है कि क्या बोलना है, बट मुझे ये नहीं पता है कि कैसे उसको एक्सप्रेस करना है या बोलना है। सो फॉर दैट पर्पज़ आई हैव कम विद सीरीज ऑफ videos of communication skill so that many of the beginners of spoken English can have a great help from these videos. So let's start the video of today. तो सबसे पहले हमारी लाइफ में आता है कि हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। Mostly people when they are asked to introduce themselves, they feel hesitate, they feel nervous, even though they know. काफ़ी सारे लोग जब उनसे पूछते हैं कि अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करें, उनको पता है कि क्या बोलना है, बट उनको ये नहीं पता है कि कैसे बोलना उस चीज़ को। दे आर कन्फ्यूज, दे आर नॉट एबल टू अरेंज the sequence of their ideas. So for that purpose I have come here and I'll start to teach you how to introduce yourself. तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि छोटे बच्चे भी इनको छोटे बच्चे भी सीख सकें। जो स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और जो लोग स्कूलिंग कर बैठे हैं या एजुकेशन कंप्लीट करके looking for the job ढूंढ रहे हैं, and while interview they have to face this round, they have to introduce themselves. तो मैंने ये इन तीनों पार्ट्स को सिंपल वे में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे स्कूल्स के छोटे बच्चे होते हैं या those who study in 4th grade, 5th grade, 2nd grade, they can introduce in such a way. तो उन लोगों को, छोटे बच्चों को अपनी जो इंट्रोडक्शन है उनको अपना नाम बताना है, अपना विलेज बताना है और उनकी जो करंट स्टडी है उसके बारे में और फैमिली के बारे में और उन्होंने लाइफ में क्या बनना है। तो इट इज़ अ सैम्पल फॉर यू। यू मे इवन, आप लोग इनको इस इंट्रोडक्शन को नोट भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को सिखा सकते हैं। सो इन सच अ वे ही कैन एक्सप्रेस और शी कैन एक्सप्रेस और शी कैन इंट्रोड्यूस हर सेल्फ लाइक, आई एम your name, I belong to a village, then village name, district, this one. I study in grade 5 in modern school and the school is affiliated to CBSE board or state board. There are 5 members in my family. They are my parents, grandparents and 2 sisters and 1 brother including me. Thanks. So in such a way, a small child who is going to school, he can introduce himself or herself. अब आते हैं बड़े बच्चों के लिए, जो बच्चे 6th ऑनवर्ड्स स्कूल्स में स्टडी करते हैं। तो वो बच्चे, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं ताकि उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ी इफ़ेक्टिव बन सके। बच्चे पहले अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, देन आफ्टर देयर belonging place, then after their education and family background, and third point they can mention about their hobbies and goal or aim in their life.
So let me show you the sample as well. So this is a sample for the school going senior students. So इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Well, my name is Ram. I hail from village Paror, or we can say I belong to a village Moga, which is in district Moga itself. And currently I study in grade 10 in modern public school, which is affiliated to CBSE board. About my family, I belong to a nuclear or joint or extended family. There are dash members in my family. They are my parents, grandparents, and two siblings. Now I would like to tell you about my hobbies. My hobbies are gardening, reading books. तो आप लोग जो जिनकी हॉबी रीडिंग बुक्स हैं वो लोग कुछ इनमें से जो आपको पसंद है वो बुक्स आप मेंशन कर सकते हैं. एंड प्लेइंग, जिस गेम में आपको इंटरेस्ट है. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इन माई फ्यूचर. अब उसके बाद आपको यू हैव टू मैंशन द रीज़न कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है. इन दिस वे यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इस तरह से आप लोग अपनी एक सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि और ये इंट्रोडक्शन हमेशा आपके काम आएगी लाइफ में. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, or this is the first step from where you can learn the communication skills, and in this way you can. And this is all about myself. Thanks. Now I will tell you the introduction for the people जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं. तो इंटरव्यू टाइम वो लोग कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू दैट वन टू. सो ये इंट्रोडक्शन जो है इसमें आप लोग नेम मेंशन कर सकते हैं, अपना बर्थ प्लेस, अपनी फैमिली के बारे में और एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन में आप लोगों को अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और अदर क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी है. उसके बाद आप लोग हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट जिसमें आपकी रुचि है, ये चीज़ें सारे पॉइंट्स अपनी इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं. सो लेट मी टेल यू द सैम्पल. सो सबसे पहले आप लोग उनको थैंक्स कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दैम यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू दैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू. वेल, माई नेम इज़ और आई एम रोहित. आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन dash district dash, then after you have to mention your state name. Now about my family background, I belong to a nuclear or joint family, and my family consists of dash members. They are my parents, two sisters, and two brothers, including me. As far as my academic qualifications concerned, I have completed masters in English literature from, फिर कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं आप लोग, विच इज़ एफिलेटेड टू. फिर उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव completed 2 years डिप्लोमा इन, जो भी डिप्लोमा या आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन है, फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट. उसके बाद आप लोग इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं. नाउ अबाउट माय हॉबीज़. हॉबीज़ को आप लोग ऐसे बोल सकते हैं शुरू में, माय लेजर एक्टिविटीज़ आर, जिसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी आपकी माइंड में जो न्यू थॉट्स हैं या आपके पास बेटर आइडियाज हो सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स एज वेल. बट दिस इज़ जस्ट आउटलाइन फॉर द इंट्रोडक्शन, common, which can be helpful for everyone. And this is all about myself. Thank you so much. So friends or students, I hope you have liked this video of self introduction. So please share my videos and subscribe the channel so that other people can also get benefit from this video. Thank you so much and goodbye. Take care, stay home, stay safe. Goodbye.